हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की हिंदी विषय का सप्ताह 28 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ है 21 होली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। तो यहाँ सप्ताह 28 है बच्चों, दिवस 1 है, पाठ है 21 होली 1 से 6 तक दिवस में यही पाठ रहने वाला है बच्चों। यहाँ ये चित्र देखिए बच्चों, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। देखो बाल्टी में पिचकारी रखी है, रंग रखा है, ये बच्चे पिचकारी से रंग मार रहे हैं, ये एक दूसरे को होली लगा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। चर्चा के बिंदु है, यह चित्र किस अवसर या त्योहार का है। चित्र में कौन क्या कर रहा है। होली का त्योहार मनाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपके क्षेत्र में होली कैसे मनाते हैं। तो ये सब मौखिक चर्चा पे आप अपने क्लास टीचर के साथ क्लासरूम में चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। ओके। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो अभी हमने चर्चा की बच्चों, वही शब्द हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने चर्चा में बोला था होली, बच्चे रंग खेल रहे हैं, रंग खेल और गुब्बारे भी वहाँ दिख रहे थे। प्रश्न दूसरा है, रंग भरे गुब्बारों का प्रयोग करने से क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि रंग भरे गुब्बारों का प्रयोग करने से, इतना लिख लीजिए, आंखों में रंग जाने से नुकसान हो सकता है। ठीक है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 139 निकालना बच्चों। इसमें होली बच्चों को लेके पढ़ गया तक पूरा पढ़ लेना बच्चों समझ के साथ। ठीक है। मौखिक प्रश्न है, होली को आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं। तो बच्चों होली को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और अपने टीचर को भी जब आपके टीचर मौखिक पूछेंगे तो बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है, होली कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दे, पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे को लगाते हैं, हाथों से भी लगाते हैं, इस तरह होली मनाते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ केवल एक लाइन दी है, इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखे। तो बच्चों संज्ञा हमने अपने एक वीडियो में बनाया है, समझाया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ वीडियो खोलिए। तो वीडियो खोलने पर आपको संज्ञा वाला वीडियो भी देखने को मिलेगा, उसमें पता चलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु के नाम, स्थान वगैरह के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न पहला है, विजय दौड़ रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या है। तो यहाँ विजय संज्ञा है, तो हमने लिख दिया विजय। दूसरे में, वह आम खा रहा है, इसमें संज्ञा क्या है बच्चों, आम, क्योंकि आम एक वस्तु है, वस्तु संज्ञा होती है, तो हमने लिख दिया आम। तीसरे में है, धीरे चले आगे विद्यालय है, तो स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, तो विद्यालय यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। चौथे में है, मोहन, असलम और गुरजीत एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ ये तीनों नाम दिए हैं, तो यहाँ तीनों नाम हो जाएंगे, मोहन, असलम और गुरजीत। चौथे में लिखा है, सीमा, रोजी और शबनम पक्की सहेली है, तो फिर से नाम आ गए, तो नाम संज्ञा होती है बच्चों, तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया सीमा, रोजी और शबनम। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले 5 त्योहारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके क्षेत्र में जो भी त्योहार मनाते हैं बच्चों, उनके 5 नाम यहाँ पर लिख दीजिए। हमने लिख दिया दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद और मुहर्रम। आप यहाँ दूसरे नाम भी लिख सकते हैं जो आपको याद होंगे या आपके क्षेत्र में मनाते हैं त्योहार। ठीक है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। अप्रैल के महीने में से लेके बच्चों ये पूरा त्योहार तक पढ़ना है। यहाँ मौखिक प्रश्न है, किस महीने में जापान का वातावरण फूलों की खुशबू से महक उठता है। तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बताना है बच्चों कि अप्रैल के महीने में जापानी लोग फूलों का त्योहार हाना मरतूरी मनाते हैं। इस दौरान सारा परिवेश फूलों की खुशबू से महक जाता है। मतलब अप्रैल के महीने में पूरा वातावरण फूलों की खुशबू से महक जाता है बच्चों। तो प्रश्न दूसरा, जापान का बच्चों से संबंधित त्योहार कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ये सीची गो शेन, ये बच्चों से संबंधित त्योहार है। तो आप यहाँ बोलकर अपने टीचर को बता दीजिए जब आपसे वो मौखिक प्रश्न पूछेंगे तब। ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आप अपना नव वर्ष कैसे मनाते हैं। तो उत्तर में हमने लिख दिया, नए साल में हम एक दूसरे को बधाई देते हैं और एंजॉय करते हैं, इस तरह हम नया वर्ष मनाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, मुझे दिवाली अच्छा लगता है, दिवाली में हम खूब पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं, इसलिए मुझे दीपावली बहुत अच्छा लगता है। स्वतंत्र पठन में रक्षाबंधन, तो आज रक्षाबंधन है को पूरा पढ़ लीजिए बच्चों, यहाँ तक गुड़िया थी तक। मौखिक प्रश्न में है प्रश्न पहला, आसी खुश क्यों है। तो रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए आसी
बहुत खुश है, मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, गुड़िया की जगह और कौन सा उपहार दिया जा सकता है? तो गुड़िया की जगह कपड़े, खिलौने, पैसे, साइकिल, चॉकलेट, बहुत सारी चीजें, कुछ भी दिया जा सकता है उपहार में। ठीक है बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिए। पुराने समय की बात है से लेके जाने लगा तक पूरा पढ़ना है बच्चों। चर्चा के बिंदु है दंत कथा किसे कहते हैं। दूसरा है इस कहानी में किस त्योहार का उल्लेख किया गया है। और तीसरा है होली में क्या चीजें जलाना चाहिए और क्या नहीं। चौथा है पेड़ों के जलाने पर क्या हानि होती है। तो ये चर्चा के बिंदु है बच्चों। ये क्लासरूम में आप अपनी टीचर के साथ इसको चर्चा में कीजिए या फिर कमेंट में हमसे पूछिएगा। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो अभी हमने मौखिक चर्चा की उसमें से लिखे राजा, धुंधक, राक्षस, मनुष्य, कूड़े कचरे और त्योहार। प्रश्न दूसरा है आप राक्षस को भगाने के लिए क्या करते? तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे हम सभी मिलकर कोई उपाय सोचते और राक्षस को भगाने का उपाय करते। पढ़िए के अंतर्गत बच्चों पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 139 पर इस त्योहार का नाम से लेके होली जलाना आरंभ हुआ तक पूरा पढ़ लेना बच्चों समझ के साथ में। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, होलिका के भाई का नाम क्या था? तो इसके भाई का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्य कश्यप था। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा बच्चों मौखिक बोल के। प्रश्न दूसरा है होलिका के पास कैसे कपड़े थे? तो इसका उत्तर है बच्चों कि होलिका के पास ऐसे कपड़े थे जिनको पहन के अगर होलिका अंगार में भी बैठ जाए तो वह जलती नहीं थी, बच जाती थी। ठीक है, उसे वरदान मिला था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, होलिका प्रसाद की कौन थी? तो ये बुआ थी। यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं कि होलिका प्रसाद की बुआ थी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी एक ही शब्द को कहते हैं बच्चों। तो ईश्वर को और क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, तो भगवान लिख दिया। कृपा को और क्या बोलते हैं? तो उपकार बोलते हैं। राजा को और क्या बोलते हैं? नृप, तो नृप लिख दिया। कथा को क्या बोलते हैं? कहानी, तो हमने कहानी लिख दिया। पर्यायवाची और समानार्थी ऐसे शब्दों को बोलते हैं बच्चों, मतलब किसी का भी जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनके दूसरे नाम हमने लिख दिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है बाल बाका न होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसका हम उत्तर लिख देंगे कुश्ती में सुरेश ने रमेश का बाल बाका न कर सका। निर्देश है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 143 के प्रश्न भाषा अध्ययन 4 के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसको कॉपी में लिख लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इसे लेके लगी थी तक पूरा पढ़ लेना बच्चों। प्रश्न पहला है कौन रो रहा था? तो यहाँ देखते हैं बच्चों कौन रो रहा था। बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने वृद्धा की गोद में उसे देखा था, वह रो रहा था। तो कौन रो रहा था? तो बच्चा रो रहा था। वृद्धा ने क्या किया? वह उसे चुप करने में लगी हुई थी। क्या कर रही थी? वह उसे चुप कर रही थी। लिखित प्रश्न में है संध्या के समय लोगों ने क्या देखा? वृद्धा की गोद में बच्चे को देखा। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन आपको मोर के अलावा और कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसका नाम व उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मोर के अलावा हम लिख देंगे बच्चों उत्तर में तोता हमें अच्छा लगता है। तोते का रंग मुझे बहुत पसंद है और उसकी बोली मुझे बहुत पसंद है। जो तोता बोलता है ना, तोता तोता मिट्ठू तोता, तोते को जो भी सिखाओ वो सीख जाता है और रटते रहता है, वो बहुत प्यारा लगता है। स्वतंत्र पठन में एक बार जंगल में हाथी दादा से लेके मजा लिया तक पूरा लिखना है बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आपको दावत करने को कहा जाए तो आप किसे बुलाएंगे और क्या खिलाएंगे? तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और उनको मेरी मम्मी के हाथों का बना खाना खिलाऊंगा। ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। दिवस 3 है बच्चों। यहाँ पर ये चित्र को देखिए, यहाँ ट्रैक्टर दिख रहा है, ट्राली में कुछ सामान रखा है, ये खेत दिख रहा है, इसमें फसल है। यहाँ पर फसल का दावन हो रहा है और यहाँ फसल बेचने लेकर आए हैं। दिए गए चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है? क्या इन चित्रों में आपस में कोई संबंध है? पहले चित्र में खेत में कौन सी फसल हो सकती है? ट्रैक्टर ट्रॉली से में क्या ले जाया जा रहा है? तो फसल ले जाई जा रही है। तो बच्चों चित्र पे चर्चा हमने अभी करी, आपने हमारी बातें सुनी थी, वही सब इसका उत्तर है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो हमने भी यहाँ पर चर्चा की उसमें से शब्द हम यहाँ पर लिख लेंगे। ट्रैक्टर, खेत, चावल और गेहूँ। तो यहाँ लिखा है पहले चित्र में खेत में कौन सी फसल हो सकती है? तो ये हो सकती है बच्चों चावल की हो सकती है, गेहूं की हो सकती है, कोई भी फसल हो सकती है। प्रश्न दूसरा है आपके घरों में अनाज कहाँ से आता है? तो खेतों से आता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित फसलों को उनके प्रकार के सामने लिखिए।
तो यहाँ दिया है गेहूं, मूंगफली, चना, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा और धान। तो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है बच्चों? तो गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है और धान है। तिलहन फसलें कौन कौन सी है बच्चों? तो मूंगफली है और सोयाबीन है। और दलहन कौन सी है? तो चना है और उड़द है। तिलहन मतलब इससे तेल निकाला जाता है, और दलहन मतलब जिसकी दाल बनाई जाती है। ठीक है। पठन बोध में पढ़िए, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 139 और 40 को पढ़ना है बच्चों। होली का त्योहार से लेके प्रसिद्ध है तक पूरा पढ़ लेना बच्चों। तो पठन बोध में पढ़िए, तो पाठ्य पुस्तक के क्रमांक से 139 और 40 को पढ़ लेना बच्चों। होली का त्योहार से लेके पूरे देश में प्रसिद्ध है तक इसे पढ़ लेना बच्चों। ठीक है। इसके बाद में मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, उपलोक को आपकी स्थानीय भाषा यानी घर की भाषा में क्या कहते हैं? तो बताइए बच्चों, उपलोक को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पर कंडे कहते हैं। आपके यहाँ पर उसे क्या कहते हैं? उपले मतलब होते हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं ना, ऐसे गोल 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 जलाने के लिए, उसको कहते हैं उपले। ओके। ने लठमार होली किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना बच्चों। आपके लिए ये सरप्राइज है। लिखित प्रश्न में है। प्रश्न पहला, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो होली का त्योहार मनाते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, तो इसे पढ़ेंगे हम और लिख देंगे, होली बच्चों का प्रिय त्योहार है। फिर दूसरा पढ़ेंगे, लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे, लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। तीसरा है, लोग होली के गीत गाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लोग होली के गीत गाते हैं। तो इसे पढ़ेंगे भी बच्चों और लिखेंगे भी, तो आप लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, खाली स्थान में उचित वाक्य समान शब्द भरिए। तो पहला है, शबनम ने मोतियों का खालिस्तान पहना है, तो हार पहना है। दूसरा है, राजा की क्रिकेट टीम अपना मैच खालिस्तान गई, तो हार गई। ख नंबर का पहला है, इन प्रश्नों के खालिस्तान लिखिए, तो उत्तर लिखिए। दूसरा है, हिमालय भारत की खालिस्तान दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। निर्देश में 143 पृष्ठ का अभ्यास क्रमांक 3 कॉपी में हल करना है बच्चों, तो इसे कर लेना बच्चों हल। ठीक है। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो मेरी पुस्तक ही मेरा सच्चा साथी है से लेके अच्छी लगी तक पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो मेरी पुस्तक दोस्त लिख सकते हैं हम। इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं? मेरी पुस्तक दोस्त, या मेरी दोस्त पुस्तक। शीर्षक अलग अलग प्रकार की भी हो सकते हैं बच्चों, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। मेरी साथी पुस्तक भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, लोग पुस्तक से प्यार क्यों करते हैं? तो पुस्तक में बहुत सारी जानकारी मिलती है, पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए पुस्तक अच्छी लगती है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत पुस्तक मनुष्य की सच्ची साथी क्यों होती है? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पुस्तक हमारे साथ हमेशा रहती है और पुस्तक से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, इसलिए पुस्तक हमारी साथी होती है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है, तालाब के नाम से, तो तालाब के बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरा का पूरा। तो मौखिक प्रश्न में है बच्चों, प्रश्न पहला, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे? तो यहाँ पर आप बोल के बता दीजिए कि सारस चले जाएंगे। लिखित प्रश्न में है प्रश्न दूसरा, आप गर्मियों की छुट्टियों में मेहमान बनकर किसके घर जाना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, मैं अपने मामा मामी के घर जाना चाहूंगा। स्वतंत्र, या आप जिसके भी घर जाना चाहते हैं बच्चों उसका लिख दीजिए यहाँ। ठीक है। स्वतंत्र लेखन में लिखिए, होली में खेले जाने वाले रंगों पर 4-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हमने लिख दिया है, होली में हमें पक्के रंगों से नहीं खेलना चाहिए, हमें गुलाल से होली खेलनी चाहिए, पेंट, आइल, कीचड़, गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो बताया है बच्चों, इसे होली खेलते समय याद रखना चाहिए, बड़े काम की बात है। श्रुति लेख के अंतर्गत शब्द बोले बच्चों हमने, सर्दियों, परिवार, गर्मी, स्कूल, कहानी और कागज। तो इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती न हो। और वाक्य बोलेंगे, तालाब में सांप, मछली, मेंढक, केकड़े रहते हैं। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करना बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे यहाँ पर ये दिया है, इंदौर 8 मार्च 2007, प्रिय सुनील नमस्ते, एक चिट्ठी लिखी है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, तुम्हारा शांतनु। ठीक है। चर्चा के लिए प्रश्न है, यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र किस शहर से आया है? इस पत्र में किस मेले के बारे में बताया गया है? आप अपने मित्रों को संदेश देने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं? तो चारों प्रश्नों के उत्तर इसके अंदर है बच्चों, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और मौखिक चर्चा में जब आपके टीचर पूछेंगे तो उनको इसका उत्तर देना बच्चों। ठीक है। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो जो अभी हमने चर्चा की उसको यहाँ पर लिख लेंगे, रंग गुलाल, कासली, भगोरिया, मेला और सुंदर। प्रश्न दूसरा है, आपके किसी दोस्त, सहेली या रिश्तेदारों में से किन्हीं 2 लोगों को पत्र लिखने के लिए उनका नाम और
आप किस बारे में पत्र लिखेंगे, लिखिए। तो यहाँ सहेली या रिश्तेदार दोस्त का नाम लिखना है या विषय लिखना है। तो हमारा हमने दोस्त का नाम लिख दिया राजेश और दूसरा लिख दिया पंकज, और विषय लिख दिए पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, और दूसरे में लिख दिया परीक्षा के बाद छुट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, सब्सक्राइब वाली बटन को केवल एक बार दबाना होता है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी वीडियो मिल जाते हैं आपको, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। एक प्रश्न में है आपको होली पर क्या करना पसंद है, और दूसरा है आप होली किस के साथ मनाते हैं। तो इनके दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए बच्चों कि आप किसके साथ होली खेलते हैं और आपको क्या क्या करना पसंद है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है होली को सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार क्यों कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिख दिया क्योंकि होली में सब मिलकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली का त्योहार मिलजुल कर बनाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक एकता का त्योहार कहते हैं। प्रश्न पहला आपके पाठ्यपुस्तक से छांटकर इन शब्दों के युग्म लिखे, मतलब जोड़ी लिखे। तो अबीर के साथ क्या बोलते हैं, तो गुलाल, तो ये हो जाएगा अबीर गुलाल। नाचती तो गाती लिख देंगे तो हो जाएगा नाचती गाती। बड़े तो बूढ़े लिख देंगे तो ये जाएगा बड़े बूढ़े। ढोल के साथ ढपली लिख देंगे तो ये हो जाएगा ढोल ढपली। भाई के साथ चारा लिख देंगे तो ये हो जाएगा भाईचारा। हर्ष के साथ उल्लास लिख देंगे तो ये हो जाएगा हर्षोल्लास। निर्देश में पाठ्यपुस्तक में दिए गए एक और दो प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखना, तो एक कॉपी में लिख लेना बच्चों। प्रश्न तीसरा है इन शब्दों के एक वचन लिखिए। हमने क्लासरूम में पढ़ा है बच्चों, हुरियारे का एक वचन हो जाएगा हुरियारा, टोलियां का एक वचन हो जाएगा टोली, पिचकारियां का एक वचन हो जाएगा पिचकारी, त्योहारों का एक वचन हो जाएगा त्योहार, फसलों का एक वचन हो जाएगा फसल, और रंगों का एक वचन हो जाएगा रंग। तो एक वचन यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम। वहाँ में पढ़िए के अंतर्गत गुलिवर का लेख पढ़ना है। तो मेरा नाम गुलिवर है, मैं एक नाविक था और लंबी लंबी समुद्री यात्रा करता था। तो इसे पूरा पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला गुलिवर कौन था, तो यह एक नाविक था। दूसरा है वह कहाँ जा रहा था, तो वह दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था। लिखित प्रश्न में गुलिवर का जहाज कैसे टूट गया, तो उत्तर लिखेंगे हम गुलिवर का जहाज चट्टान से टकराकर टूट गया। तंत्र लेखन में अपने आसपास के किसी एक मेले के बारे में अपने मित्र सहेली को क्या बताना चाहेंगे, लिखिए। तो हमारे यहाँ होली के दूसरे दिन मेला लगता है जो कि शाम के समय लगता है। हम वहाँ जाते हैं, झूला झूलते हैं, चक्री लेते हैं, जो घूमती है ना हवा से चक्री, वो चक्री लेते हैं और धागे में माला जैसी बनी मिठाई खाते हैं। ये होली के त्योहार की खासियत है कि ऐसे धागे में मिठाई ऐसी गुथी रहती है और उसको लेते हैं, गले में भी डालते हैं और खाते भी हैं। स्वतंत्र पठन में एक नदी जंगल से होकर बहती थी, पूरा पढ़ना है बच्चों। लड़ाई क्यों हुई तक पूरा समझ के साथ पढ़ना है, तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला इस कहानी का शीर्षक लिखते, तो शीर्षक अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ 3 शीर्षक लिखा है, आप कोई भी लिख लीजिए। नदी और बकरी, घमंडी बकरियां और पुल। तो प्रश्न दूसरा आपके विचार से बकरियों को क्या करना चाहिए था, तो बकरियों को समझदारी पूर्वक एक एक करके पुल पार करना चाहिए था। इस कहानी के अनुसार चित्र बनाइए। तो कहानी के अनुसार हमने चित्र बनाए हैं बच्चों। यहाँ क्या है, ये नदी है, ये नदी है पूरी, और ये नदी के ऊपर ये बना है पुल, ठीक है। और इस पुल पर एक बकरी इधर से आ रही है और दूसरी बकरी इधर से जा रही है। पुल बहुत सकरा था, इस पर केवल एक ही व्यक्ति पार एक समय में कर सकता है, लेकिन ये दोनों बकरियां एक साथ नदी के ऊपर आ गई है। देखो ये इधर से आ गई और ये इधर से आ गई। अब दोनों बकरियां हटने को तैयार नहीं है, जबकि किसी एक को पीछे जाना पड़ेगा तभी एक बकरी पार कर पाएगी। तो इनको समझदारी से किसी एक को पीछे जाना चाहिए और एक ने पहले पार करना चाहिए नदी, फिर दूसरी ने पार कर लेना चाहिए। इसे दोनों ने नदी पार कर लेना चाहिए। दिवस 5 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे है। यह कविता किस त्योहार से संबंधित है, आप दीपावली कैसे मनाते हैं, दीपावली पर पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, दीपावली के समय घरों में साफ सफाई क्यों की जाती है। ये कविता दी है, इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको वहां पर मिल जाएंगे और इनके उत्तर आप दे देना मौखिक।
शिक्षक इस कविता को गाकर सुनाए। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली। अम्मा देखो बाट रही है खीर, बतासे भर भर थाली। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते। भर भर कर फुलझड़ी खिलौने, बच्चे बाजारों से लाते। अन्नू मन्नू सीता गीता, नाच रहे दे दे कर ताली। तो ये कविता पढ़ लीजिएगा बच्चों और यहाँ प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्डों को देखकर लिखिए। तो दिए, जगमग, झूम झूम कर और फुलझड़ी। प्रश्न दूसरा है, वर्ष 2023 का कैलेंडर देखकर इस त्योहार के सामने माह का नाम लिखिए। तो हमें वर्ष 2023 का कैलेंडर देखना है और इन त्योहारों के बारे में महीने लिखना है बच्चों। तो क्रिसमस आया था दिसंबर में, दशहरा आया था अक्टूबर में, वैसाखी आई थी अप्रैल में, बुद्ध पूर्णिमा आई थी मई में, होली आई थी मार्च में, ईद आई थी अप्रैल में, महावीर जयंती आई थी अप्रैल में और दिवाली आई थी नवंबर में। ये त्यौहार इसी महीने में आए थे बच्चों। पठन बोध में पढ़िए में 140 पृष्ठ पर होली के दूसरे दिन से पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, होली के बाद भाई दूज को कैसे मनाते हैं। तो भाई को तिलक करते हैं और भाई के हाथ में नारियल और रुमाल देते हैं। इस तरह भाई दूज मनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, रंग पंचमी कब मनाते हैं। तो रंग पंचमी होली के 5 दिन बाद मनाते हैं बच्चों। ये मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, त्योहारों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यह प्रेरणा हमें त्योहारों से मिलती है। निर्देश में पाठ्यपुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के शेष अभ्यासों के उत्तर अपने कॉपी में लिखे। तो लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला है, नीचे लिखे त्योहारों के नाम के सामने उससे संबंधित एक वाक्यांश लिखिए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है होली, तो होली कैसे जानते हैं, रंगों का त्योहार है होली। दीपावली कैसे जानते हैं, तो दीपों का त्योहार है। ईद काय का त्योहार है, तो भाईचारे का त्योहार है। क्रिसमस ईसा मसीह का जन्मदिन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। वैसाखी वसंत ऋतु के शुरुआत में मनाते हैं, तो वसंत ऋतु के पहचान का त्योहार है। प्रश्न दूसरा, तालिका अ में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची तालिका बी में दिए गए खाली स्थान में भरिए। शब्द लिखना है बच्चों। तालिका में जो रेखांकित शब्द किए हैं इनका पर्यायवाची आपको यहाँ पर ब के अंदर लिखना है। तो देख लेते हैं हम। बहन ने भाई के माथे पर टीका लगाया, तो टीके का पर्यायवाची लिखना है। तो बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, तिलक हो जाएगा। दूसरा है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो प्रतीक का पर्यायवाची हो जाएगा चिन्ह, तो ये हो जाएगा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तीसरा है, स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, तो त्योहार का पर्यायवाची हो जाएगा पर्व, तो ये बन जाएगा स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पढ़िए के अंतर्गत हाथी क्यों हारा, ये हाथी की कहानी है। इसे बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, हाथी रस्सी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वे बचपन में सोच लेते हैं कि वे रस्सी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बचपन में उनसे रस्सी नहीं टूटती और वे कोशिश करना छोड़ देते हैं, इसलिए वह कोशिश करना छोड़ देते हैं बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास में एक होर्डिंग से दिया गया है बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। सद्भावना पूर्वक मनाए होली का त्योहार, पेड़ न काटे न जलाए, किसी पर जबरन रंग न डाले, तेल कीचड़ और वार्सिंग रंगों का प्रयोग न करें, सबसे प्रेम पूर्वक मिले, पेड़ पौधों से बने रंगों का प्रयोग करें। निवेदक होली उत्सव समिति कमला नगर से यह होर्डिंग बनाया गया है बच्चों। तो मौखिक प्रश्न में है, यह होर्डिंग किसकी ओर से लगाया गया है। तो ये होली उत्सव समिति कमला नगर की ओर से लगाया गया है। लिखित प्रश्न में किसी पर जबरदस्ती रंग क्यों नहीं डालना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, क्योंकि होली प्रेम का त्योहार है, जबरदस्ती का नहीं है। किसी को रंग खेलना पसंद नहीं होता है तो उसके रंग नहीं डालना चाहिए, रंगों से नुकसान भी होता है। स्वतंत्र लेखन में आपकी पसंद के किसी एक त्योहार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखे, मुझे दीपावली बहुत पसंद है। दीपावली की खूब सारी तैयारियां की जाती है, साफ सफाई की जाती है, घर आंगन को सजाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, नए कपड़े, मिठाई, पटाखे, फुलझड़ी जलाने को मिलते हैं, खूब मज़ा आता है, इसलिए मुझे दीपावली पसंद है बच्चों। यहाँ आपको जो त्योहार पसंद है आप उसके बारे में लिख लीजिएगा। लेख में शब्द बोले, होली त्योहार पसंद, कीचड़, प्रेम पूर्वक। वाक्य बोलेंगे, होली पेड़ पौधे फूल से बने रंगों से खेलना चाहिए।
6 में है बच्चों, ये चित्र देखिए, यहाँ ट्रैक्टर दिया गया है, यहाँ फसल दी गई है, यहाँ पर दावन कर रहे हैं, यहाँ पर बेचने आए हुए हैं। पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में पहले चित्र से किस तरह अलग है। पहले चित्र में कुछ कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं, इन्हें किसने काटा होगा, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, तो ये सब यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप इसके उत्तर चर्चा में कर लीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो ट्रैक्टर, किसान, खेत, फसल और काम, यही सब हमने यहाँ चर्चा की थी और हमने लिख लिया। ऊपर दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिखे, फसल लगी है, फसल काट कर गहाई कर रहे हैं, फसल बेचने ले जा रहे हैं, फसल बेच रहे हैं। ये सारी चित्र के अंदर दिया गया है बच्चों। खुद में पढ़िए, होली पाठ का होली बच्चों का प्रेरणा देता है तक पूरा पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में, आप होली क्यों मनाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो उसका बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में, आप अपने परिवार के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे, मेरा परिवार खुश रहे, सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहे, यह प्रार्थना करते हैं। प्रश्न दूसरा है, होली के त्यौहार पर बनाए जाने वाले कोई 2 पकवान के नाम लिखे। तो गुजिया, नमकीन, खीर, पूरी, लड्डू, इसमें से कोई भी 2 लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत नीचे रखे डिब्बे में कुछ संज्ञा शब्द और कुछ दूसरे शब्द मिलकर गटमट हो गए हैं, उन्हें अलग अलग करके उनके डिब्बे में रखिए। गटमट हो गए हैं, नया शब्द है बच्चे, ने मिल गए हैं। तो यहाँ पर देखो, गटमट शब्द में दे दिया सीमा, वहाँ, जान, वह, भोपाल, तुम, आप, गाय, खाना, तैरना, घर और तोता। तो इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटना है और बाकी को अलग लिख देना है। तो यहाँ संज्ञा शब्द लिखेंगे सीमा, जान, भोपाल और गाय, और अन्य शब्द लिख देंगे वहां, तुम, आप, खाना। ठीक है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखे। यहाँ बहुवचन लिखना है, जैसे कठिनाई का हो जाएगा कठिनाइयाँ, तो इस तरह सारे के लिखना है बच्चों हमको। तो बहुवचन लिखते समय बच्चों याद रखिए कि छोटी ई की मात्रा हमेशा हो जाती है बड़ी की मात्रा। ठीक है। तो यहाँ कठिनाई का हो जाएगा कठिनाइयाँ, बुराई का हो जाएगा बुराइयाँ, रंग का हो जाएगा रंगों, पेड़ का हो जाएगा पेड़ों और पिचकारी का हो जाएगा पिचकारियाँ। तो इस तरह बहुवचन लिख दिए बच्चों हमने। धारा प्रवाह पठन में ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया है दृष्टिविहीन लोगों के लिए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिएगा बच्चों पूरा। ठीक है। एक प्रश्न में प्रश्न पहला है, दृष्टिहीन बच्चों किस लिपि के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं, तो वो ब्रेल लिपि कहते हैं, उसके माध्यम से पढ़ते लिखते हैं। प्रश्न दूसरा है, लुई के आविष्कार का दृष्टिहीनों के लिए क्या महत्व है, तो इससे वो पढ़ना लिखना सीख गए। मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार क्यों किया, तो उत्तर लिखेंगे कि लुई ब्रेल स्वयं दृष्टिहीन हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों को यहाँ टीचर लिखेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे 10, 20, 30, 1 मिनट में। स्वतंत्र लेखन में होलिका की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ जगह कम है बच्चों, हम उस हिसाब से थोड़ा सा लिखेंगे। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी था, वह भगवान की पूजा करने वालों को सजा देता था और होलिका को वरदान मिला था कि उसके पास एक ऐसी ड्रेस थी जिसको पहन के वो बैठती थी अंगार में तो वो जलती नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसके पुत्र भगवान का भक्त था हिरण्यकश्यप का, इसीलिए होलिका और प्रहलाद को, जिसका नाम प्रहलाद था, उसने आग में बैठा दिया। होलिका जल गई क्योंकि वह गलत काम कर रही थी, इसलिए वह जल गई, उसके वरदान वहां पर काम नहीं आया। और प्रहलाद सच्चा था, भगवान का भक्त था, इसलिए प्रहलाद बच गया। स्वतंत्र पठन में वन के बारे में वहां दिया गया है, वन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पूरा पढ़ना बच्चों समझ के साथ में और इसको समझना। प्रश्न पहला है, वन यानी कि जंगल को आपकी घरेलू यानी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चों हमारे यहाँ तो जंगल ही कहते हैं वन को, आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप यहाँ पर लिखना और बोल के बताना, कमेंट में भी लिखना। लिखित प्रश्न में प्रश्न दूसरा, वनों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखे। तो शेर, भालू, हाथी, हिरन, हमने 4 लिख दिए, इसमें से 2 आप कोई भी लिख लीजिएगा बच्चों। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य और शब्द लिखे। तो शब्द हमने बोला होलिका, बुराई, वरदान, आविष्कार, ब्रेल लिपि। वाक्य हमने बोला होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमको पुस्तक बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पुस्तक का चित्र बनाया है बच्चों, जिसे बुक भी कहते हैं, और इसमें रंग भी भरा। तो आपको जो चित्र बनाना है आप बना लीजिए और रंग भर लीजिएगा।
उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो और अपलोड करते रहे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कक्षा 5वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका और कक्षा 4थी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी हमने भरकर अपलोड की है बच्चों। तो यदि आपके भाई बहन इन क्लासों में पढ़ते हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जिससे कि वो भी इसे देखकर लिख सके और समझ सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4थी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।